दोस्तों, आज्ञा चक्र को खुलते ही जो आप चाहोगे वही तुरंत होगा, लेकिन उससे पहले आपको आज्ञा चक्र खोलना आना चाहिए। हम आपको सबसे सरल विधि बताएंगे आज्ञा चक्र को खोलने की। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे आज्ञा चक्र क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों में से छठे स्थान पर जो चक्र होता है उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। इसी को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। जो हमारे बाकी के चक्र होते हैं वह सभी इस आज्ञा चक्र के नीचे होते हैं। यहीं से आज्ञा दी जाती है उन बाकी के सभी चक्रों को। सिंपल भाषा में आप आज्ञा चक्र को बड़ा कह सकते हैं। आज्ञा चक्र बड़ा है यानी कि गुरु है, और बाकी के सारे नीचे जो चक्र है, नीचे जो शक्तियां हैं, वह सारे शिष्य हैं यानी कि चेले हैं, जो आज्ञा चक्र में गुरु का स्थान बताया गया है। और यहीं पर परमात्मा का स्थान भी है। तो गुरु और परमात्मा जब शिष्यों को आज्ञा देते हैं तो वह यहीं से आज्ञा दी जाती है। अगर आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है, जागृत हो जाता है, तो बाकी के सारे चक्र भी अपने आप ही जागृत हो जाएंगे। क्योंकि जब राजा हुक्म देता है तो सबको झुकना ही पड़ता है, सबको कहना मानना ही पड़ता है। तो आप शिष्यों से दोस्ती ना करके सीधा राजा से दोस्ती करें। राजा को जगाएं तो सभी अपने आप ही जाकर जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसको जागृत करने की। इसके तरीके बहुत सारे मिलेंगे। कोई किसी प्रकार बताता है, कोई किसी प्रकार बताता है, लेकिन हम आपको बहुत ही सरल, सुगम और जो कि नेचुरली प्राकृतिक तरीका है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसके जागृत होने पर आपको वह मिलेगा जो आपकी कल्पना से भी परे है। आपने देखा होगा पुराने समय में ऋषि मुनि संत होते थे, तो वह एक बार किसी को श्राप दे दिए, आशीर्वाद दे दिए तो तुरंत फलीभूत होता था। वह इसीलिए और तथा कि उनका आज्ञा चक्र जागृत था। अगर चक्र जागृत होने के बाद जो भी इंसान जैसा भी संकल्प लेता है, संकल्प लेते ही तत्व पूरा हो जाता है। तो हम यानी कि जीव प्रतिदिन 21,600 बार सांस लेते हैं। तो जितने भी हमारे चक्र होते हैं, इन चक्रों में अलग अलग देवताओं का, भगवानों का वास होता है, और हर देवता और हर भगवान के नाम की श्वास होती है। टोटल मिलाकर 21,600 होती हैं, लेकिन हर एक की अलग अलग श्वास होती हैं। अगर हर देवता को यानी कि हर भगवान को आप प्रतिदिन उतनी श्वास अर्पित कर देते हो, उनका हवन कर देते हो सांसों का, तो जो भी अमुक भगवान जिस चक्र में विराजमान है वह चक्र जागृत हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र की। तो आज्ञा चक्र में जो कि हमारा 6वां चक्र है, उसमें गुरु विराजमान है, अथवा जो सबसे पहले जो आकाश है उसमें गुरु विराजमान है, और उसी के अंदर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा साक्षात वास करते हैं। तो 1000 श्वास, तो जीव के नाम की 1000 श्वास गुरु के नाम की, और 1000 श्वास परमात्मा के नाम की प्रतिदिन। अगर आप 2000 श्वासों का स्वर हवन करते हो, समर्पित करते हो, तो बहुत ही शीघ्र आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है। अब किस प्रकार श्वासों का हवन करना है, किस प्रकार से उनको समर्पित करना है, यह बहुत ही समझने की बात है। यह आपको हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिन तक या 31 दिन तक आप जरूर कोशिश करें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो एकांत में बैठ जाएं। दिन में बैठ करके बिल्कुल सीधा सुषुम्ना नाड़ी सीधी, यानी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी सीधी रहती है, तो रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना चाहिए। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों के ऊपर करके बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, और बैठ करके आपको अपने आज्ञा चक्र को ओपन करना है। तो आज्ञा चक्र में आपको मन की आंखों से देखना है। ध्यान करना कि आप अपने आज्ञा चक्र में आंखों से देख रहे हैं। अब आपको अपनी श्वासों का हवन करना है, श्वास समर्पित करना है अपने आज्ञा चक्र को। तो अपनी आती जाती सांसों को बस देखना है। अगर आप ऐसे नहीं देख सकते तो मन में 100 बार ओम बोलते रहें और श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे। अगर नहीं बोलना तो बस खाली श्वास ऊपर जा रही है, उसको ध्यान करना है। और अगर आपकी बिल्कुल नॉर्मल आती जाती श्वास का ध्यान नहीं कर सकते तो थोड़ी सी तेज आवाज में सांस लेना शुरू करें, छोड़ना शुरू करें। उसके बाद अपने आप जरूर स्वाभाविक होती है तो स्वाभाविक पर ध्यान जाने लगेगा। 2000 श्वास बस आपको प्रतिदिन एक जगह बैठकर लेना है और छोड़ना है, और हर श्वास आपको महसूस होना चाहिए कि मैंने ली है और मैंने छोड़ी है। अगर आपने महसूस नहीं किया
तो वह श्वास का ध्यान नहीं माना जाएगा, उससे श्वास का हवन नहीं माना जाएगा। दोस्तों, यह 21 दिन तक रोजाना करना है, एक दिन भी बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आपने प्रतिदिन 2000 श्वासों का जप यानी ध्यान कर लिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो आप अपने आज्ञा चक्र को निश्चित ही खोल सकते हो। आपका आज्ञा चक्र केवल 21 दिन में जागृत हो जाएगा और उसके जागृत होते ही आपके बाकी के चक्र भी सारे जागृत हो जाएंगे और आप में वह शक्ति आ जाएंगी जो परमात्मा में शक्तियां हैं। आप जो चाहोगे वह कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।